गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संदीप सिंह, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज मैं ऐसे स्टॉक्स का डिस्कशन करूंगा जो हमेशा वीकली में मैं लाते रहता हूं और वीकली में उसको अपडेट करता हूं। वो स्टॉक हो सके मल्टी बैगर बन सकते हैं। तो इस तरह का स्टॉक्स आज मैं लाया हूं और उस पर डिस्कशन करूंगा। सिंपल सा बात है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको मैंने बात किया है, उस पर डिस्कस किया है, अच्छा खासा मोमेंट्स भी दिखाया है उसने। तो अभी क्यों नहीं मैंने ऐसे स्टॉक्स अपने रिसर्च से निकालूं जो एक आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट के रूप में देख के एक मल्टी बैगर भी हो सकते हैं। वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं, वो कैसे काम करते हैं, क्या है उसका विश्लेषण मैं अभी इस पे करने वाला हूँ। वो कौन से स्टॉक्स वगैरह है उसका सारा विश्लेषण मैं करूँगा। मैंने ऐसे 9 स्टॉक्स निकाले हैं, 9 स्टॉक है। आपको पता है वो कौन से स्टॉक्स हो सकते हैं जिसका मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। वो स्टॉक है पेनी स्टॉक, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने जो स्टॉक्स निकाले वो 20 रुपीज़ से कम वाले स्टॉक हैं। प्राइस भी कम है, मार्केट कैप भी 1000 से कम है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो है 5 लाख एंड एबव का वॉल्यूम है। तो पैसा हो तो हो सकता है। और वो स्टॉक, ऐसे स्टॉक्स मैंने निकाला है जो वीक में 10 से 20% तक का गेन दिया है। वो सारे स्टॉक्स ने 10 से 20% का गेन है वो सारे स्टॉक्स में। क्या आप जानते हो कौन से स्टॉक्स हैं? मुझे मालूम है आप लोगों को शायद पता हो, लेकिन चलिए ठीक है, नहीं भी पता है तो मैं उस स्टॉक का बात करूंगा, डिस्कशन करूंगा इस पे। और चलिए अभी मैं जो भी स्टॉक्स वगैरह देख रहा हूँ, ला रहा हूँ, पेनी स्टॉक्स भी ज़रूरी है बताना, समय समय पे वो अच्छे काम भी करते हैं। मैंने इससे पहले जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में ही बताया था कि पेनी स्टॉक्स मेरा जो भी अच्छा खासा मूवमेंट्स दिखाया है, 20 से 25% तक का मूवमेंट्स उसने दिखाया है। तो चलिए फिर से मैं एक नया स्टॉक्स लाया हूँ, अगेन 9 स्टॉक्स नया पेनी स्टॉक्स निकाला है, जिसमें से कुछ आप जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो उस पर मैं तो डिस्कस अभी स्टार्ट करता हूँ। चलिए स्टार्ट करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, और फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें, तो जिससे मेरा भी मोटिवेशनल लेवल हाई होगा और बड़ों का आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही बना रहे और छोटों का भी प्यार मुझ पर ऐसे ही बना रहे। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। वो कौन से स्टॉक्स पेनी स्टॉक्स है उस पर मैं अभी बताने जा रहा हूँ। वो पेनी स्टॉक्स क्या हैं उसका नाम मैं एक एक करके बता जा रहा हूँ। सिंपल सा मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम है और मार्केट वैल्यू सिंपल सा बात है 1000 से कम है। प्राइस भी उसका अगर आप प्राइस देखो 20 रुपये से कम है, लेकिन वॉल्यूम 5 लाख एंड एबव का वॉल्यूम है उसमें। तो ये सारे स्टॉक्स को मैंने निकाला है, अगेन 9 ऐसे स्टॉक्स हैं। पहला स्टॉक है, मैंने बोला जेमस्टोन इन्वेस्टमेंट्स। ये वीकली गेन 21% का दिया है, प्रीवियस क्लोजिंग ₹2.70 का है। उसके बाद मैंने निकाला है पीवीबी इंफ्रा, वीकली गेन 20% का है और प्रीवियस क्लोजिंग इसका ₹17.79 है, 79 पैसा है। फिर तीसरा स्टॉक है मोनोटाइप इंडिया। मोनोटाइप इंडिया का वीकली गेन 20% का है और प्रीवियस क्लोजिंग 0.96 96 पैसा का है। माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसका वीकली गेन 20% का है, प्रीवियस क्लोजिंग इसका ₹16.40 का है। फिर सांगर डेकोर, इसका गेन वीकली गेन 17% का है और प्रीवियस क्लोजिंग ₹9.61 का है। फिर जेनेक्स लेबोरेटरीज, इसका वीकली गेन 13% का है और प्रीवियस क्लोजिंग ₹15.92 का है, 92 पैसा का। अभी आप देखोगे तो महाराष्ट्र कॉरपोरेशन वीकली गेन 13% का है, प्रीवियस क्लोजिंग इसका 0.89 पैसा का है, 89 पैसा का है। और इंटीग्रा इसेंसिया, इसका वीकली गेन 12% का है और प्रीवियस क्लोजिंग जो इसका है ₹4.50 का है। एआरसी फाइनेंस वीकली गेन 11% का है और प्रीवियस क्लोजिंग ₹1.20 का है।
ये सारे स्टॉक्स मैंने 9 स्टॉक्स ऐसे निकाले हैं जिसका गेन मैंने आपको बताया। अभी मैं उस पर विश्लेषण भी करूँगा कि ये स्टॉक्स कहाँ तक के मूवमेंट दिखा सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। चलिए एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। ये सारे स्टॉक्स का थोड़ा सा डिटेल में भी थोड़ा सा बताया जाए। जैसे जेम्स स्टोन इन्वेस्टमेंट जो अभी मैंने बोला था, अभी इसका देखिएगा ऑलरेडी 4.65% का लास्ट क्लोजिंग का मैं बता रहा हूँ, जो क्लोजिंग है लास्ट सेशन का उसने दिया है। अब चलिए इसके बारे में जान जाऊँ क्या है। वॉल्यूम 5,96,488 है। इसका एनालिसिस अगर आप देखा जाए न्यूज़ वगैरह, इसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही है। ईयर आप देखोगे ये फिनांस सेक्टर कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग 0.01% का है, अदर्स का 99.99% का है। अब देखते हैं ये रिटर्निंग क्या है। एक साल का रिटर्न इसका 233% का रिटर्निंग है। एक साल में रिटर्न इसने दिया है। 6 महीना में 106% का इसने रिटर्न दिया है। 3 महीना में 57% का रिटर्न इसने दिया है। ठीक है, जेम्स स्टोन। अब दूसरा स्टॉक मैं बता रहा हूँ, पीवीबी इंफ्रा। इसका आप देखोगे ये भी लास्ट क्लोजिंग में अप्रोक्स 5% का ये दिया है, गेन किया है। इसका वॉल्यूम भी 27,63,655 है। अब इसका आप इस पे देखोगे इसने बोनस इशू किया है। क्या बोनस इशू 20 अगस्त को 1:1 का। अब इसका आप देखोगे इंक्रीमेंट क्या है। एक साल में इसने अप्रॉक्स 60% का इंक्रीमेंट दिया है। अब आप इसमें देखोगे प्रमोटर होल्डिंग 26.65% का है, प्लस अदर्स के एफआई के पास 0.48% का है स्टेक होल्डिंग, प्लस रिटेलर के पास 72.87% का है। किस चीज़ की कंपनी है? रियलिटी कंपनी है। इंफ्रा जब मैंने बोला है तो सिंपल सा बात है, रियलिटी कंपनी होगी। दूसरा स्टॉक हो गया। तीसरा मैंने बोला था मोनोटाइप इंडिया, ये भी 5% का अप्रॉक्स गेन दिया है। क्लोजिंग का मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट सेशन जितने सारे स्टॉक्स भी हैं ये सारे क्लोजिंग बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, जो लास्ट सेशन क्लोज हुआ है। 96 पैसा का है। इसका वॉल्यूम भी 16,82,338 है। अब इसका रिटर्निंग देखता हूँ ऑन एन एवरेज। एक साल में इसने कम रिटर्न दिया है, अप्रॉक्स 5% के करीब में एक साल का ओवरऑल दिखाया जा रहा है रिटर्निंग है। अब इसका प्रमोटर होल्डिंग 25.22% का है और अदर्स के पास 74.78% का है। किस चीज़ की कंपनी है? फाइनेंस कंपनी है। अब देखते हैं माधव इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। इसका भी 10% का लास्ट क्लोजिंग में 10% इसने गेन दिया है, 10% का। इसका वॉल्यूम है 35 लाख का, 35,83,602 का। अगर आप इसका ऑन एन एवरेज देखोगे रिटर्निंग एक साल का 157% का रिटर्न इसने दिया है 1 ईयर में। 6 महीना में 40% का रिटर्न दिया है। अब इसका होल्डिंग देख लेते हैं, कौन किसके पास कितना % का होल्डिंग है। प्रमोटर्स के पास 68.81% का होल्डिंग है और अदर्स के पास 31.19% का होल्डिंग है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है। आप देखें सांगर डेकोर, ये भी 5% का दिया है। 9 रुपया 61 पैसा का क्लोजिंग है। इसका ही वॉल्यूम 5,87,093 का है। इसमें रिटर्न क्या दिया देखा जाए, इसका एक साल में इसने रिटर्न अप्रॉक्स 196% का इसने रिटर्निंग दिया है। 6 महीना में इसने 100% का रिटर्न दिया है। अब होल्डिंग स्टेक जान जाते हैं, होल्डिंग क्या है। प्रमोटर्स के पास 22.96% का होल्डिंग है और प्लस रिटेलर के पास 77.04% का होल्डिंग है। किस चीज़ की कंपनी है? मिसलेनियस कंपनी है। ये सारा हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ जेनेक्स लेबोरेटरीज, ये 15 रुपया 92 पैसा इसने दिया है। कितना का दिया? 10% का इसने लास्ट सेशन में इसने इंक्रीमेंट दिखाया है, गेन दिखाया है। इसका वॉल्यूम 45 लाख है, 45,49,822 है। अब इसका देखते हैं इसका रिटर्निंग क्या है। एक साल में इसने 85 अप्रॉक्स 85% के करीब में इसने रिटर्न दिया है।
अब इसका स्टेक जान जाता हूँ। प्रमोटर्स के पास 18.42% का होल्डिंग है और रिटेलर्स के पास 81.58% का होल्डिंग है, प्लस ये फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और आप जानोगे तो महानगर कॉरपोरेशन 0.89 पैसे की है, इसने इंक्रीमेंट दिखाया है, इसने क्लोजिंग दिया था 0989 पैसे, 89 पैसे का इसने क्लोजिंग दिया है। इसका गेन था 5% का। अब इसका देखा जाए इसका क्या है साल का रिटर्निंग, इसका वॉल्यूम भी 71 लाख है, 71,66,901 इसका वॉल्यूम है। अब इसका रिटर्निंग क्या है एक साल में ज़्यादा का रिटर्न नहीं है, ओवरऑल 8 से 9% का इसने रिटर्न दिखाया है। और इसका अगर प्रमोटर होल्डिंग 16.62% का है और रिटेलर्स के पास अदर्स जिसको बोलते हैं 83.38% का है। किस चीज़ की कंपनी है? ट्रेडिंग कंपनी है। अब आ जाइए इसेंसिया, इंटीग्रा इसेंसिया, इसने अभी तो एक्चुअली गेन नहीं दिया है लास्ट क्लोजिंग में, इसने एक्चुअली नेगेटिव में रहा है, अप्रॉक्स 0.44% का नेगेटिव है। क्लोजिंग इसका 4 रुपया 51 पैसे का, इसका वॉल्यूम भी 2,76,79,991 है। इसने क्या रिटर्न दिया है अभी तक देखा जाए एक साल में इसने अप्रॉक्स 50% का रिटर्निंग दिखाया है, ऑन एन एवरेज करके दिखाया गया। अब इसका जान जाते हैं इसका स्टेक होल्डिंग कितना है। प्रमोटर्स के पास 20.81% का होल्डिंग है और एफआई के पास 0.13% का होल्डिंग है। डीआई एंड म्यूचुअल फंड के पास 1.07% का होल्डिंग है और अदर्स के पास 77.99% का होल्डिंग है। ये किस चीज़ कंपनी है? ट्रेडिंग कंपनी है। इसके बाद लास्ट जो है एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, ये भी अप्रॉक्स 2.5% नेगेटिव में क्लोज किया है। प्राइस है 1 रुपया 20 पैसा। इसका वॉल्यूम 1,43,39,792 है। इसका अगर आप देखोगे इसने जो साल में रिटर्न्स दिखाए हैं, एक साल में अप्रॉक्स 95% का इसने रिटर्न दिया है, प्रोवाइड किया है इन्वेस्टर्स को। अगर आप इसका देखोगे प्रमोटर्स होल्डिंग 12.02% है प्रमोटर्स के पास और अदर्स के पास है 87.98%। किस चीज़ की कंपनी है? फाइनेंस कंपनी है। इसी तरह ये 9 स्टॉक्स जो मैंने निकाला और उस पर आपको ये डिस्कस करके बताया कि ये पेनी स्टॉक्स वगैरह अच्छा खासा मूवमेंट्स दिखा सकते हैं आने वाले समय में भी। इसको अगर हम लोग पेनी स्टॉक्स रखते हैं तो कोई भी पेनी स्टॉक्स लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए तो होता ही नहीं है। फिनेंशियल अगर स्ट्रॉन्ग है तो जैसा कि मैंने अपना बताया था कि ट्रेडिंग आइडियाज़ में आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करने हैं, उस पर भी मैंने ये डिस्कस भी किया है ऑलरेडी। तो चलिए, इतने सारे स्टॉक्स में, आज संडे का दिन है, इतने सारे स्टॉक्स मैंने निकाला है आप लोगों के लिए। आप लोगों का बस आशीर्वाद मुझ पर इसी तरह बना रहे। अब प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।